सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सेमुषी प्रथमो भाग है कक्षा 9वीं की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकह का अभ्यास करेंगे। स्वर्ण काकह का अर्थ है सोने का कोआ। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम इससे पहले की वीडियो में पूर्ण कर चुके हैं। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। माता काम आदिश्यत, माँ ने किसको आदेश दिया? तो उत्तर होगा पुत्रीम, जी हाँ अपनी पुत्री को। स्वर्ण काकह कान अखाद्यत, सोने के कौवे ने क्या खाया था? तो उत्तर क्या होगा? तंडुलान यानी कि चावल। प्रसादः कीदृशः वर्तते, भवन कैसा था? तो कौवे का भवन कैसा था? जी हाँ स्वर्णमयः, सोने का बना हुआ था। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर पर आकर उसने क्या खोला? तो उत्तर होगा मंजूषा यानी कि पेटी। लोभाविष्टा बालिका कीदृशम मंजूषाम नयति, लालची लड़की कैसी पेटी ले गई? तो उत्तर होगा बृहत्तमा यानी कि बड़ी। प्रश्न 2 भाग क अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम पद पाठ में से चुनकर लिखिए। सबसे पहला पद है पश्चात। पश्चात का विलोम पद है पूर्वम। पश्चात का अर्थ है बाद में और पूर्वम का अर्थ है पहले। हसितुम, हसितुम का विलोम पद है रोदितुम। हसितुम का अर्थ है हंसाने के लिए और रोदितुम रुलाने के लिए। अधः, अधः का विलोम पद है ऊपरी। अधः का अर्थ है नीचे और ऊपरी का अर्थ है ऊपर। श्वेतः, श्वेतः का विलोम पद है कृष्णः। श्वेतः का अर्थ है सफेद और कृष्णः का अर्थ है काला। सूर्यास्तः, सूर्यास्त का विलोम पद है सूर्योदय। सुप्तः, सुप्तः का विलोम पद है प्रबुद्धः। सुप्तः का अर्थ है सोया हुआ और प्रबुद्धः का अर्थ है जागा हुआ। प्रश्न 2 भाग ख संधिम कुरुत, संधि करें। प्रस्तुत प्रश्न में दिए हुए पदों में संधि करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें जो पद दिए गए हैं वो हैं नी प्लस अवसत। नी प्लस अवसत पदों में यण संधि होगी। सबसे पहले तो आप ये समझें कि यण संधि में होता क्या है। यण संधि में ह्रस्व या दीर्घ इकार से परे असमान स्वर होने पर ई को य आदेश हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि न में से ह्रस्व इकार को अलग करके लिखेंगे। तो न में लगाएंगे हलंत। और दूसरा पद हमें अवसत दिया गया है जिसका प्रारंभिक वर्ण अ है जो कि एक असमान स्वर है। असमान स्वर से हमारा अभिप्राय है कि ई से परे ई नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? ई के स्थान पर य आदेश करेंगे। तो ई के स्थान पर यह लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखें हलंत जरूर लगाएं। अब सभी वर्णों को जोड़ देंगे तो पद क्या बनेगा? नया वसत। सूर्य प्लस उदय। सूर्य पद के ह्रस्व आकार और उदय के उ, इन दोनों वर्णों के बीच में गुण संधि होगी। आ और उ मिलकर ओ बनाएंगे और पद बनेगा सूर्योदय। वृक्षस्य प्लस ऊपरी, प्रस्तुत पदों में भी गुण संधि होगी और वृक्षस्य पद के ह्रस्व आकार और ऊपरी पद के उकार यानी कि ह्रस्व उकार, इन दोनों पदों को मिलाकर हम क्या लिखेंगे? जी हाँ ओ, और पद बनेगा वृक्षस्य ऊपरी। ही प्लस अकार्यत, प्रस्तुत पदों में भी यण संधि होगी। ही की ह्रस्व इकार को य आदेश हो जाएगा और पद बनेगा हयकार्यत। च प्लस एकाग्नि, प्रस्तुत पदों में वृद्धि संधि होगी। च के ह्रस्व आकार और एकाग्नि की ए मिलकर ऐ बनाएंगे और पद बनेगा चैकाग्नि। इति प्लस उक्त्वा, इन दोनों पदों में यण संधि होगी। ह्रस्व इकार को य आदेश होगा और पद बनेगा इत्युक्त्वा। प्रति प्लस अवदत, इन दोनों पदों में भी यण संधि होगी और प्रति शब्द की ई को य हो जाएगा और पद बनेगा प्रत्यवदत।
प्र प्लस उक्तम, इन दोनों पदों में गुण संधि होगी। प्र प्लस उक्तम, प्रस्तुत पदों में गुण संधि होगी। प्र के अ यानी कि ह्रस्वकार को और उक्तम के उ को दोनों को मिलाकर ओ बनेगा और पद बनेगा प्रोक्तम। अत्र प्लस एव, इन दोनों पदों में वृद्धि संधि होगी। अत्र पद के ह्रस्व आकार और ए मिलकर ऐ बनाएंगे और पद बनेगा अत्रैव। तत्र प्लस उपस्थिता, इन दोनों पदों में गुण संधि होगी। तत्र के ह्रस्व आकार और उपस्थिता का उ मिलकर ओ बनाएंगे जिससे पद बनेगा तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम, इन दोनों पदों में गुण संधि होगी। यथा शब्द का दीर्घ आकार और इच्छम शब्द की ई मिलकर ए बनाएंगे और पद बनेगा यथेच्छम। प्रश्न 3, स्थूल पदों को ग्रहण करके प्रश्न निर्माण करें। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, ग्राम में निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है निर्धना स्त्री, स्त्रीलिंग पद है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में है। तो प्रस्तुत पद के स्थान पर किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में ही आएगा और वो पद क्या होगा, का। ग्राम में का अवसत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा वाक्य है, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कोवे को हटाती हुई बालिका प्रार्थना करती है। प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है स्वर्ण काकम। स्वर्ण काकम द्वितीय विभक्ति एकवचन में है तो इसके स्थान पर पद आएगा कम। कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, किसे हटाती हुई बालिका प्रार्थना करती है। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्य निकलने से पहले ही लड़की वहां पर उपस्थित हो गई। और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है सूर्योदयात। सूर्योदयात पुल्लिंग पंचमी भक्ति एकवचन में है तो प्रस्तुत पद के स्थान पर किम शब्द का पंचमी भक्ति एकवचन में ही आएगा पुल्लिंग में और वो पद क्या होगा, कस्मात। तो प्रश्न क्या बनेगा, कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, किसके निकलने से पहले लड़की वहां पर उपस्थित हो गई। बालिका निर्धन मातुः दुहिता अस्ति, बालिका निर्धन माता की बेटी थी। और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है निर्धन मातुः। निर्धन मातुः स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन में है और जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसके स्थान पर आएगा कस्याः, बालिका कस्याः दुहिता अस्ति। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लालची बुढ़िया ने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है स्वर्ण काकस्य। प्रस्तुत पद पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन में है तो इसके स्थान पर क्या आएगा, जी हाँ, कस्य। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती और अंत में लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। लालची बुढ़िया ने किसके रहस्य को जान लिया। प्रश्न 4, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठा चित्वा व लिखत, प्रकृति प्रत्यय का संयोग करें या पाठ से चुनकर लिखें। विउपसर्ग लोक्री धातु लेप प्रत्यय और पद बनेगा विलोक्य। निउपसर्ग क्षिप धातु लेप प्रत्यय पद बनेगा निक्षिप्य। आउपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय पद बनेगा आगम्य। दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय पद बनेगा दृष्ट्वा। शी धातु कत्वा प्रत्यय पद बनेगा शयित्वा। लघु प्लस तमप पद बनेगा लघुत्तमम। प्रश्न 5, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय को अलग करके लिखना है हमें। सबसे पहला पद है रोदितुम, प्रस्तुत पद में रुद धातु और तुमन प्रत्यय है। दृष्ट्वा दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। विलोक्य, विलोक्य पद में व्युपसर्ग लोक्री धातु और ल्यप प्रत्यय है। निक्षिप्य निउपसर्ग क्षिप धातु व लप प्रत्यय है। आगत्य, आगत्य पद में आउपसर्ग गम धातु और लप प्रत्यय है। शैत्वा, शैत्वा पद में शी धातु और कत्वा प्रत्यय है। लघुत्तमम, लघु शब्द और तम प्रत्यय है। प्रश्न 6, अधोलिखितानि कथनानि
कह का कम काम च कथ्यति। निम्नलिखित वाक्यों को कौन व किससे कहता है? सबसे पहला कथन है पूर्वम प्रत्याशय क्रियताम, सबसे पहले नाश्ता कर लो। प्रस्तुत वाक्य सोने के कौवे ने बालिका से कहा था, तो उत्तर होगा स्वर्ण का कह बालिकाम। दूसरा कथन है सूर्य तपे तंडुलान खगे भ्यो रक्ष, सूर्य की तपिश में चावलों की रक्षा पक्षियों से करो। प्रस्तुत कथन माँ ने बालिका से कहा था, उत्तर होगा माता बालिकाम। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। प्रस्तुत वाक्य बालिका ने सोने के कौवे से कहा था, तो हमारा उत्तर क्या होगा? बालिका स्वर्ण काकम। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रस्तुत वाक्य स्वर्ण काकय ने बालिका से कहा था, तो उत्तर होगा स्वर्ण काकः बालिकाम। भू नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। प्रस्तुत वाक्य लालची बालिका ने सोने के कौवे से कहा था, तो उत्तर होगा लुब्धा बालिका स्वर्ण काकम। प्रश्न 7 उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में दिए गए शब्दों की पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यथा मूषकः बिलाद बहि निर्गच्छति, इसी प्रकार से हमें अन्य वाक्यों में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जनाः डैश बहि आगच्छति, और कोष्ठक में पद दिया गया है ग्राम। ग्राम शब्द की पंचमी विभक्ति होगी ग्रामात्। जनाः ग्रामात् बहि आगच्छति। नद्यः डैश निस्सरन्ति, और कोष्ठक में पद दिया गया है पर्वत। पर्वत पद की पंचमी विभक्ति होगी पर्वतात्। नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति। डैश पत्राणि पतन्ति, और हमें पद दिया गया है वृक्ष। वृक्ष पद की पंचमी विभक्ति है वृक्षात्। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालकाः डैश विभेति, और कोष्ठक में पद दिया गया है सिंह। सिंह पद की पंचमी विभक्ति होगी सिंहात्। बालकाः सिंहात् विभेति। ईश्वरः डैश त्रायते, और कोष्ठक में पद दिया गया है क्लेश। क्लेश की पंचमी विभक्ति होगी क्लेशात्। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते। प्रभु भक्तम डैश निवार्यति, और कोष्ठक में पद दिया गया है पाप। पाप पद की पंचमी विभक्ति होगी पापात्। प्रभु भक्तम पापात् निवार्यति। तो प्यारे बच्चों, ये था स्वर्ण काकः द्वितीय पाठ का अभ्यास। आशा करती हूँ कि अब आपको ये अभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।